फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये रसायन विज्ञान का एक पेपर एक ज़िले में हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं कि आपका 2023 में इस तरह का पेपर आया है और जिसमें देखो अलग-अलग पैटर्न फॉलो होते हैं। कहीं पर एमसीक्यू पूछता है, कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो हर ज़िले में अलग-अलग प्रारूप होता है। हर वीडियो में मैं बात बात आपको बता चुका हूँ। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र जो है आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। C6 और यहाँ पर जो है C6H5 SO2Cl, ये होता है आपका हिंस अभिकर्मक का जो है रासायनिक सूत्र। ठीक है ना, इसको आर्गो सल्फर यौगिक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिहिस्टैमिन किस तरह कार्य करती है। तो प्रतिहिस्टैमिन किस तरह से कार्य करती है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा जो टर्फेनाइडीन की तरह, सेट्रिजाइन की तरह और क्लोरफेनिरामिन की तरह भी ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपयुक्त तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपर पायराइट में उपस्थित धातु कौन सी है। हमारा जो है कॉपर भी होता है यानी कि तांबा भी होता है, और Fe भी होता है, आयरन भी होता है। CuFeS2 जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हो गया अ और ब दोनों सही हैं, तो स ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे। अच्छा, गैडोनियम 64 जो है इसका आपको परमाणु संख्या दे रखी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सभी को याद होना चाहिए कि 4f7 5d1 6s2 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। एक रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन में एक्स पूछ रहा है, क्या होगा एक्स। तो एक्स क्या होगा, जब हम सीधा सीधा NH4NO3 को जब हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करने की बात हो रही है। देखो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है हीटिंग का। तो इसको जब हीट करते हैं तो हमारे को जो है नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर दे देता है। तो वाटर तो इसने दिया हुआ है, साथ में एक्स पूछा है, तो एक्स क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि N2O है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। कैंसर के उपचार हेतु खालिस्तान नामक संकुल का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो हम कैंसर धातु के लिए जो संकुल उपयोग करते हैं वो होता है आपका सिस्प्लेटिन, है ना। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होना चाहिए तो CIS और फिर ब्रैकेट में PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। SN1 अभिक्रिया खालिस्तान पदों में होती है, तो ये दो पदों में होती है, परंतु उसकी कोटि जो है वो क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इसमें होता है कार्बन का sp2 संकरित होता है। ठीक है ना, कीटोन के कार्बनिक समूह में उपस्थित कार्बन जो है ये sp2 संकरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी सुलजे का कथन जो है उसको आपको दे देना है, क्या है, गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये बता देना है। और यहाँ पर जो है Cr2O7 2 माइनस आयन की संरचना आपको बना देनी है। DNA RNA में अंतर बता देना है। जैव न्यूनीकरण बहुलक के दो उदाहरण दे देने हैं। मॉडल पेपर अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। डेटाल के प्रमुख मुख्य संगठक के नाम बताने हैं। मॉडल पेपर में से आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूँ बार बार, जो मॉडल पेपर बोर्ड जारी करता है उसको एक बार जरूर पढ़े। खंड ब में है, एक फलक केंद्रीय जालक में ए परमाणु प्रत्येक कोनों पर है तथा बी प्रत्येक फलक केंद्र पर स्थित है। यदि बी परमाणु हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र आपको निकाल देना है। यहाँ पे आपको ई से एल निकालना है, ये भी आपका मॉडल पेपर में आया हुआ है। प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है, चित्र बना देना है। द्रव विरागी और द्रव विरागी कोलाइड की जो है तुलना यानी कि अंतर क्या होता है ये बता देना है। अभिक्रिया को यहाँ पे पूरा करना है। यहाँ पर जो है क्रम को स्पष्ट करना है। यहाँ पे अ ब स द ये SN1 के प्रति जो है ना, बी को भी आपका SN2 के प्रति जो है इसको आपको स्पष्ट कर देना है। फिर से यौगिक जो है HI के साथ गर्म करने पे प्राप्त उत्पाद क्या होगा ये आपको बता देना है। जलीय विलयन में 2 डिग्री एमीन्स अधिक क्षारीय होते हैं। टू, अच्छा, मतलब आपका जो पूछ रहा है। और एलिनिन का सीधा नाइट्रीकरण मेटा उत्पाद देता है। ये कैसे देता है, और इसके बाद में आपका जो है खंड स, इसमें देखिए निम्न को स्पष्ट कर देना है, जो आपके सामने प्रश्न है। इसके अथवा पार्ट में भी पूछा गया है, इसको स्पष्ट करना है या तो उसको कर दीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु सिद्ध कर देना है कि जो टी आपका होता है वो इस तरह की रिएक्शन देता है, इस तरह की इक्वेशन बनाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर अथवा पार्ट में आपको दिया गया है। तो इन सभी को देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं आप और समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैं खुद पढ़ दूंगा। और बाकी फिर 10 सेक्शन में ये है आपका क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है किसी एक जिले में, जिसको हमने अब देखा, इसका सॉल्यूशंस भी देखा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।